नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर का जिक्र करने के लिए जिसने कल से भारत भर में पूरी तरह कौतूहल मचाया हुआ है। घटना क्या है? पता चला है कि मणिपुर में एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखा गया है। अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जिसे आप उड़न तश्तरी कहते हैं, यह देखा गया वहां के एयरपोर्ट के ऊपर, और एयरपोर्ट पर तैनात सुरक्षा बलों द्वारा और एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा इसे देखा गया। देखने के बाद में एयरफोर्स को कहा गया कि आप इसका पीछा कीजिए, तो एयरफोर्स ने अपने राफेल लगा के उसका पीछा किया। पूरी घटना क्या है आज के सेशन में डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको ज्ञात हो कि केवल हम ही नहीं हैं उड़न तश्तरी की बात करने वाले या फिर यूएफओ की बात करने वाले जिनमें एलियंस आते हैं, बल्कि दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो कि एलियंस की चर्चा करते हैं। हमने भी अपने सेशन में आज से 3 महीने पहले एक जानकारी आपको दी थी और बताया था कि एक पूर्व अमेरिकी अधिकारी के द्वारा बकायदा वहां की जो संसद है अमेरिका की, वहां बैठकर यह जानकारी दी गई कि अमेरिका खुद यूएफओस के बारे में जानता है और उसके पास में पूरी डिटेल्स हैं। और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने भी अपने द्वारा यह जानकारी दी थी और कहा था कि इस बारे में मैं सहमत हूं कि यूएफओ होते हैं। बाय द वे, मैं इसमें हल्का सा जानकारी आपको अपनी जानकारी के हिसाब से यह दे देता हूं कि भारत जैसे देश यूएन के अंदर रजिस्टर्ड 193 के अराउंड है। यह तो है इंडिया का, भारत का वर्ल्ड में अस्तित्व। वर्ल्ड अगर धरती है, गोला है, और धरती अगर एक गोला है, तो ऐसे ब्रह्मांड में लगभग ट्रिलियंस में ग्रह उपस्थित माने गए हैं। यानी इंडिया अर्थ पर, और अर्थ जैसे ट्रिलियंस में छोटे छोटे प्लैनेट्स हो सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जिस तरह इंसानी सभ्यता का अस्तित्व धरती पर है, ऐसे किसी और ग्रह पर भी कोई इंसान जैसी चीज रह सकती है। इस पर कोई इनकार नहीं करता। और जब इनकार नहीं करता, तो जिस प्रकार भारत नहीं, दुनिया भर के लोग लगातार प्रयास करते रहते हैं कि दूसरे ग्रह पर पहुंचा जाए। हमने मंगल पर पहुंचा, अमेरिका और भी आगे जाने की सोच रहा है। तो और ग्रहों पर जाने की जैसे जैसे हम और आप चर्चा करते हैं, ऐसे कोई और ग्रह पर रह रहे लोग भी अर्थ पर आने के लिए अपने प्रयास करते होंगे, और यहीं से एलियंस की कहानियां निकल कर आती हैं। यानी कि इसी ग्रह की कल्पना से ग्रहों पर रहने वाले दूसरे ग्रह के जीव, जिन्हें एलियन कहा गया है, उनकी चर्चाएं निकल कर आती हैं। जैसे हमारे यहां पर रॉकेट्स, या हमारे यहां पर रॉकेट्स के माध्यम से लॉन्चिंग सैटेलाइट्स की बात की जाती है, ऐसे ही दुनिया भर में इनको जिन रॉकेट्स के माध्यम से देखा या समझा जाता है, उन्हें उड़न तश्तरी कहा जाता है। कई फिल्मों में उन अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को गोल गोल दिखाया गया है कि देखिए कुछ इस प्रकार से उड़ती हुई ये देखी जाती है। ठीक है, ऐसा ही कुछ नजारा हाल ही में भारत के पूर्वोत्तर राज्य के अंदर, पूर्वोत्तर में मणिपुर राज्य के अंदर, वहां की राजधानी में उसके एयरपोर्ट के ऊपर देखा गया था। उसकी तस्वीरें भी आई, वो भी हम आपके सामने साझा करेंगे, और राफेल के द्वारा उसका पीछा किया गया वो भी साझा करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूं, और वो आपके बहुत काम का है। सबसे पहला अपडेट ये है कि आने वाले सोमवार से, यानी आज आप मंगलवार में हैं, अभी जो 6 दिन बीच में है, मंडे से मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन कार्यक्रम लेकर आ रहा हूं। मैं खुद आपके लिए एसएससी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अनलिमिटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस विद प्रॉपर सब्जेक्ट डिस्कशन शुरू करने जा रहा हूं। ना केवल एसएससी, बल्कि उससे मिलते जुलते जितनी भी एग्जाम्स हैं, फिर चाहे अभी यूपीएसआई की चर्चाएं चल रही हो या किसी पीसीएस की चर्चा चल रही हो, हम क्वेश्चंस को डिफरेंट लेवल पर प्रैक्टिस करने के लिए अपना सेशन अपनी पाठशाला यानी इसी YouTube चैनल पर शाम 5 बजे से अगले मंडे से शुरू करने जा रहे हैं। तो आप अभी से अपने शेड्यूल में एक समय निकाल कर रखना शुरू कर दीजिए। वीक में 5 दिन रोजाना शाम 5 बजे एक बेहतरीन सेशन आपके इंतजार में आ रहा है। इसके अलावा और क्या है आपके लिए? अपनी पाठशाला का जो पीसीएस चैनल है, वहां पर हमारे द्वारा आपके लिए एक और सरप्राइज कल से प्लान किया गया है, दैट इज तर्कश बैच। तर्कश बैच जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट बैच रखा गया है आरओ एआरओ के लिए, उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए, या उत्तर प्रदेश में आरओ एआरओ की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए। तो हमने प्लान क्या किया है, YouTube पर लगातार सेशंस होंगे। हमारी जो टीम है, हमारे जो बच्चे नए हमने जो फैकल्टी अपॉइंट किए हैं, वो आपकी लगातार यहां पर एमसीक्यू के माध्यम से प्रैक्टिस कराएंगे YouTube पर, और थ्योरी पढ़ाएंगे एप्लीकेशन पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि अब आरओ एआरओ परीक्षा के लिए आपको कोई फीस नहीं पे करनी है। कुछ भी आपको अपनी तरफ से अगर कुछ करना है तो वो समय निकाल करके पढ़ना है,
पेपर से पहले पहले कंप्लीट सिलेबस यहां पर पढ़ाया जाएगा विदाउट एनी पाई, विदाउट एनी फीस, ठीक है ना। तो आप बस इसको अपने शेड्यूल में डाल लीजिए, सीक्वेंस को फॉलो कर लीजिएगा और अपनी पाठशाला जो पीसीएस चैनल है उसको जाकर के आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए साहब, यूएफओ की जो खबर मैं आपके साथ बता रहा हूं वो अखबार के अंदर, दुनिया भर के अखबारों में, अपने अंतरराष्ट्रीय अखबारों में, सब जगह पर यह चर्चा का विषय बनी रही, ठीक है। अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट साइटेड एट इम्फाल एयरपोर्ट, फ्लाइट ऑपरेशन डिस्टर्ब्ड, यानी फ्लाइट का चलना रोक दिया गया था। देखिए ये पूर्वोत्तर के अंदर मणिपुर राज्य है। अगर हम इसको दिखाएं तो आप इधर से देख सकते हैं भारत के पूर्व में अगर अपन चलते हैं तो यहां पर नागालैंड और उसके दक्षिण में दिखाई देता है मणिपुर, जिसकी राजधानी है इम्फाल। अगर आप इम्फाल को फोकस करते हैं तो इम्फाल को आप म्यांमार के साथ लगता हुआ देख सकते हैं। यहां पर देखिए ये मणिपुर रहा और इसके बगल में एक अन्य देश आपको दिखाई पड़ता है जिसका नाम क्या है, म्यांमार है। तो यहां पर आपको ये म्यांमार विजिबल होता है। एक मिनट, ठीक है। अच्छा, अब आगे की कहानी सुनिए। तो हुआ क्या था, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए घटना 19 तारीख की बताई जा रही है। दोपहर 2 बजे के अराउंड, 2 से लेकर शाम 4:30 बजे के बीच में कुछ इस प्रकार के गोले के अंदर कोई चीज स्पॉट हुई। असल में क्या था, कुछ ऐसे समझिए, जैसे यहां पर ये इम्फाल एयरपोर्ट है। इस इम्फाल एयरपोर्ट पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहां पर एक व्हाइट कलर की बिंदी सी दिखाई पड़ती है। अगर आप जूम करके देखते हैं, मैं फिर से दिखाता हूं आपको, आप इसे देखिएगा। ये एयरपोर्ट है और इस एयरपोर्ट पर देखो ये आपको एक व्हाइट कलर की डॉट सी दिखाई पड़ रही है यहां पर, ठीक है। एक और वीडियो है हमारे पास, उसे देखिए। ये देखिए, ये एकदम व्हाइट कलर की उड़ती हुई आपको कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ रहा है। आपके दिमाग में कुछ बेसिक सवाल आएंगे कि आप कह रहे हैं शाम की घटना है, लेकिन यहां अंधेरे में, ये देखिए ये जो दिख रहा है ये तो अंधेरे में दिखाई दे रहा है। इसका क्या कंसेप्ट है, थोड़ा सा ये समझ लीजिए। देखिए इसके पीछे की कहानी मैं थोड़ा क्लियर कर दूं आपको। ये जो आपको व्हाइट कलर का ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है अंधेरे में, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं सर्दियों में, जैसे राजस्थान के अंदर लगभग 5:30 बजे आजकल दिन छिप जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट में 3:30 बजे के आसपास ही दिन छिप जाता है ना। 3:30, 4 बजे के आसपास अंधेरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि पूरब से दिन निकल भी रहा था, तो सूरज जल्दी निकलता भी है तो जल्दी छिपता भी है, इसलिए ये अंधेरे के दृश्य आपको दिखाई दिए। इम्फाल एयरपोर्ट पर दिखाई दी ये वाली पिक्चर ने लोगों में भयंकर कौतूहल और चिंता पैदा कर दी। इम्फाल एयरपोर्ट के ऊपर इस अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के चलते यहां पर ये जो वीर तिकरिंदजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहां से टेक ऑफ करने वाली फ्लाइट्स को रोक दिया गया और जो आने वाली फ्लाइट्स थी उन्हें डाइवर्ट करके कोलकाता एयरपोर्ट पर लैंड होने भेज दिया। यानी यहां ना उतार करके कोलकाता एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स को उतारा गया। बोले नहीं भाई यहां मत उतरिए, यहां पर कोई चीज है जो आसमान में तैर रही है। एक बार के लिए अगर आप लोकेशन देखें तो मणिपुर म्यांमार के पास में है और इसके उत्तर में चीन है, ठीक है। अच्छा, तो इस प्रकार से इधर से देख सकते हैं, यह यहां पर रहा, यह म्यांमार रहा, यहां चीन रहा। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जब एयरपोर्ट की सिक्योरिटी सीआईएसएफ द्वारा की जा रही हो, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के द्वारा इस चीज को देखा गया हो, तो इसका मतलब यह चीज कुछ तो थी, तभी जाकर के फ्लाइट जो उतरने वाली थी उन्हें उतरने नहीं दिया गया और 3 फ्लाइट जो टेक ऑफ करने वाली थी उन्हें अनलिमिटेड टाइम के लिए होल्ड पर डाल दिया गया। 3 घंटे बाद फिर उन्हें उड़ने का वो दिया गया। तो आप एएनआई पर कटिंग देख सकते हैं कि सीआईएसएफ स्टाफ और एयरलाइंस के ग्राउंड स्टाफ ने यूएफओ को एटीसी टावर, जो एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल का जो टावर है, उसके बीच में और रनवे के बीच में घूमते हुए देखा और उन्होंने उसको रुकवाने की जानकारी दी। अब जब ये जानकारी निकल कर आई तो एयरपोर्ट अथॉरिटीज की जिम्मेदारी होती है कि भैया हमारे एयरपोर्ट पर अगर कोई चीज उतरती हुई सी दिख रही है कि यह आने वाली तैयारी कर रही है, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल उसे पूरी तरह से निगरानी कर रहा होता है। निगरानी करने के बाद इन्होंने सूचना तुरंत वायुसेना को दी। वायुसेना को तुरंत सूचना दी गई कि भैया कोई ऐसी चीज उड़ रही है ऊपर, जाकर के इसे चेक करिए, ये क्या हो सकता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं एयरपोर्ट पर लोगों को इंतजार करते हुए, और यहां पर देख सकते हैं फ्लाइट्स को जो डिले किया गया वो फ्लाइट्स यहां पर डिलेड होती हुई आपको दिख सकती हैं। ठीक है साहब, ये खबर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गई, कोई बात नहीं। इसके बाद में तुरंत हवाई जहाज की सूचना या फिर इस अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की जो सूचना है ये उठा करके हमारे एयरफोर्स को दी गई। तो आप यहां पर देख सकते हैं क्या,
ईस्टर्न एयर कमांड आईएएफ ने ट्वीट किया कि आईएएफ एक्टिवेटेड इट्स एयर डिफेंस रेस्पॉन्स मैकेनिज्म बेस्ड ऑन विजुअल इनपुट्स फ्रॉम इंफाल एयरपोर्ट। तो इंफाल एयरपोर्ट ने जो जानकारी दी उसके आधार पर इंडियन एयरफोर्स का जो उत्तरी कमांड, पूर्वी कमांड है, उसने तुरंत एक्टिवेट कर दिया, हाशीमारा एयरपोर्ट से 2 राफेल को उड़ाकर भेज दिया कि जाओ और चेक करो यहां पर क्या है। तो आप इधर देख सकते हैं अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के आते ही 2 राफेल फाइटर जेट्स प्लेन को इनके पीछे लगा दिया गया चेक करने के लिए कि ये कौन है, कहां से आए हैं। हाशीमारा एयरपोर्ट जो कि पश्चिम बंगाल में है, यहां से उड़ा करके जब इनको भेजा गया तो इस प्रकार की कोई भी चीज आसमान में तब तक दिखाई नहीं दी, वो वहां से गायब हो गई। लगभग 2 घंटे तक यहां पर डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ और जब इन्हें खोजने के लिए भेजा गया तो वहां पर कुछ भी नहीं मिला। अब इसमें क्या है, लोगों के कयास शुरू होते हैं कि क्या क्या हुआ होगा। राफेल को तो हालांकि कुछ भी नहीं मिला, लेकिन लोगों के कयास लगाए जा रहे हैं। पहला कयास, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मणिपुर में चीन के द्वारा जासूसी ड्रोन भेजा गया हो। ऐसा क्यों कह रहे हैं? असल में हाल ही में चीन के द्वारा म्यांमार के दक्षिण की तरफ एक कोको आइलैंड डेवलप किया गया, जिस पर हमने सेशन भी किया था। आपको याद होगा, चीन के द्वारा इस प्रकार के जो बलून्स हैं, ये दुनिया भर के देशों की जासूसी करने के लिए भेजे जाते रहे हैं। चीनी बलून्स भी कुछ इसी प्रकार के व्हाइट व्हाइट तस्तरियों जैसे दिखाई पड़ते हैं। चीन के द्वारा इस प्रकार के जो बलून्स हैं, ये अमेरिका के ऊपर भी भेजे गए थे, जिस पर हमने पहले सेशन भी किया था और अमेरिका ने उन बलून्स को मार गिराया था। आपको यदि याद हो तो हमने सेशन किया था और हमने ये बताया था कि भारत के ऊपर भी एक बार ऐसा बलून आया था, लेकिन भारत ने उसको नहीं मारा था। हमने पूरा सेशन किया था इसके ऊपर, ठीक है। तो एक तो ये चीनी बलून हो सकता है, इस पर भी लोगों का मत है। कारण इसका क्या है? बोले कारण ये है कि म्यांमार के दक्षिणी भाग पे कोको आइलैंड है, इसके ऊपर भी हमने एक सेशन किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहां पर एक कोको आइलैंड है। उस कोको आइलैंड पर चीन के द्वारा अपना एयरपोर्ट बेस, अपना खुफिया तंत्र डेवलप किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में संभव है उस कोको आइलैंड से उड़कर के कोई ड्रोन जैसा बलून इंफाल वाले क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र में भारत की जासूसी के लिए भेजा गया हो, और जब निगरानी में आया, चर्चाएं उसकी होने लगी, तो खट से उसको उठा करके वापस ले गए हों, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो क्या यह यूएफओ था? देखिए, इसके ऊपर जांच बैठ चुकी है। रडार के अंदर यह चीज कैप्चर नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में फिलहाल कोई भी सरकारी बयान तो इस पर आया नहीं है। हां, बस यह है सीआईएसएफ इन्वॉल्व हो गया, एयरपोर्ट अथॉरिटी इन्वॉल्व हो गई, फ्लाइट का डाइवर्जन हो गया, साथ में राफेल उड़ा दिए गए। इसका मतलब यह ब्लफ तो नहीं था, सच तो था। अब सच में ये वाकई में कोई यूएफओ था या चीनी बलून था, ये अपने आप में एक क्यूरोसिटी का विषय है। अगर भविष्य में फिर से ऐसा देखा जाएगा तो यह माना जाएगा कि चीन नॉर्थ ईस्ट में इस तरह के प्रयास कर रहा है। चीन के द्वारा जासूसी करने के लिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बलून भेजे जाते रहे हैं, उनमें से भी ये कोई एक बलून हो सकता है। हालांकि दुनिया भर में यूएफओ को लेकर के बड़ी क्यूरोसिटीज हैं। 2001 में 2 जुलाई को यूएफओ दिवस की शुरुआत हुई थी। 2017 में न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में यूएफओ देखने का दावा किया गया। इसके अस्तित्व को लेकर आधिकारिक तौर पर दुनिया में हालांकि मान्यता नहीं है, लेकिन फिर भी लोग मानते हैं कि यह चीज होती है। ठीक है ना? तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह जानकारी समझ में आई हो। बाकी जो मैंने आपको अपडेट्स दिए, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट तो यह है, कल यानी बुधवार से सुबह सुबह आप लोगों के लिए अपनी पाठशाला पीसीएस चैनल पर हमारी टीम के द्वारा यूपीआरओ एआरओ परीक्षा को टारगेट करते हुए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराई जाएगी और एप्लीकेशन पर कंप्लीट थ्योरी पढ़ाई जाएगी। यानी दिन भर का शेड्यूल आप अपने लिए टाइट कर सकते हैं, नंबर 1 चीज। और आने वाले सोमवार से ऑल एसएससी एग्जाम्स और यूपी के एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए मैं जीके का क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस के साथ कंप्लीट जीके बैच लेकर आ रहा हूं। यानी कि बेहतरीन प्रैक्टिस के साथ सिलेबस खत्म कराने की क्लासेस शाम 5 बजे सोमवार से, यानी कमिंग जो मंडे है, यूट्यूब चैनल इसी पर जिस पर आप मुझे फिलहाल देख रहे हैं, आपको क्लासेस मिलने जा रही हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।